केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने नेता के खिलाफ बयान देने वालों पर जवाबी हमला बोला है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों में दिमागी अस्थिरता पैदा हो गई है। कमलनाथ ने महाराज से कहा था कि सड़क पर उतर जाओ, हम सड़क पर उतर गए, वो रोड पर आ गए। तोमर ने कहा कि 2018 में कांग्रेस ने चमकता दमकता चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया दिया था, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि वरमाला के वक्त 70 साल के बुजुर्ग के गले में वरमाला पहना दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस हसीन सपने को देखने का अधिकार दिग्विजय सिंह को है, लेकिन जब विधानसभा के परिणाम आएंगे तो आरोप लगाएंगे कि मशीन में गड़बड़ी थी। उन कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है कि जिनकी सत्ता चली गई थी वो सिंधिया जी को टारगेट करते हैं। क्यों करते हैं कि जरा सत्ता गई थी ना उस समय, वो मामले जो तय हो गए थे कुछ, वो भी अधर में लटक गए, तो पीड़ा तो यार होगी ना लोग, और पीड़ा के कारण अनर्गल बातें वो करते हैं। सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने बयानों और क्रियाकलापों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। उनकी कई तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आ रही है वो जरा अलग है। इस बार मंत्री जी मंच पर हैं और भाषण दे रहे हैं, जबकि उनके पैरों के पास फ्लोर पर बैठे गुना कलेक्टर और एसपी उनके भाषण पर तालियां पीट रहे हैं। ये मामला भदौरा गांव में जन समस्या निवारण शिविर के आयोजन का है। शिविर में शामिल होने के लिए मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर देर रात भदौरा गांव पहुंचे थे, जहां पर ये तस्वीर देखने को मिली। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर महिलाओं के साथ 1-to-1 चर्चा करने के बाद मंच से भाषण देने पहुंचे तो अजीब नजारा देखने को मिला। जिस मंच पर मंत्री जी भाषण दे रहे थे, उसी मंच पर जिले के कलेक्टर और एसपी मंच के फ्लोर पर बैठे दिखाई दिए। उनके साथ भाजपा के अन्य नेता भी बैठे हैं, जबकि मंच पर सभी के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। कलेक्टर और एसपी मंत्री की बात पर कई बार तालियां भी बजाते दिखे। की आमदनी 2.5 लाख से कम है, जिनके पति के नाम से ट्रैक्टर या 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, 2.5 लाख तक की कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरता नहीं है। अगर रिटर्न भरता भी है, इनकम टैक्स उसकी अगर इनकम 2.5 लाख से कम है, वो पात्र होगा। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी साल में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी की शिवराज सरकार पर घोषणाओं को लेकर निशाना साधा है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार की घोषणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। किसान कर्ज माफी सहित अन्य घोषणाओं के बल पर 2018 में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार मात्र 15 महीने में ही सत्ता के सिंहासन से दूर हो गई, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने प्रदेश की सरकार में वापसी की। अब इसी सरकार से चुनावी साल में कांग्रेस उनकी कई घोषणाओं का हिसाब मांग रही है। कांग्रेस ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमलावर होते हुए पिछले 3 साल में कई घोषणाओं का हिसाब मांगा है। लाडली बहना योजना, इसमें हर वर्ष 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रीवा में 300 करोड़ की लागत से नए हवाई अड्डे का निर्माण। भोपाल से सिंगरौली तक विंध्य एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, इस पर करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 20,000 करोड़ रुपए से शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। 750 करोड़ रुपए की लागत से स्थानीय निकायों की सड़कों की मरम्मत होगी। 400 करोड़ की लागत से बुधनी में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। कांग्रेस की माने तो सीएम ने अभी तक 22,000 करोड़ की घोषणाएं की है, वहीं पिछले 3 सालों में की गई घोषणाओं में से आधी पूरी नहीं हुई है। सरकार के लुटेरे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान वैसे ही घोषणावीर कहे जाते हैं। 22,000 से ज्यादा घोषणाएं इनकी आज भी डस्टबिन में पड़ी हुई हैं। आज की नई घोषणाओं की बात करें तो प्रति महिला को जो 1,000 रुपए देने की इन्होंने घोषणा की, जिसमें समग्र आईडी का उपयोग होना है। समग्र आईडी का पोर्टल आज भी देख सकते हैं, पत्रकार बंधु भी जाके देख सकते हैं, पोर्टल बंद है। जब समग्र आईडी नहीं बनेगी तो आवेदन कहाँ कर पाएगा कोई। कुल मिलाकर के ये हेडलाइन बनाना, लोगों को भ्रमित करना, ये इनका काम है। वहीं बीजेपी अभी भी 15 महीने की कांग्रेस और कमलनाथ सरकार से उनकी घोषणाओं का जवाब मांग रही है। बीजेपी किसान कर्ज माफी सहित अन्य घोषणाओं पर सवाल कर रही है। कमलनाथ सरकार का 15 माह का कार्यकाल हमने देखा
किस प्रकार उन्होंने अपने वचन पत्र के झूठे वादों की उनकी असलियत सामने आई। कहा गया था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे और बाद में उसे लाल पीले फार्म में के नाम पर गुमराह किया गया और चरणबद्ध तरीके के नाम पर गुमराह किया गया और कर्ज माफी का जो वादा उनका झूठा साबित हुआ। तमाम योजनाएं बंद कर दी गई। ये असलियत जनता जानती, कितने भी झूठे वचन पत्र के वादे कर ले, जनता जानती कि इन्हें 15 महीने के अंदर तमाम जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया था और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा 15 महीने की सरकार में कुछ नहीं। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 24 मार्च 2020 को चौथी बार मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। मंत्रालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तब से लेकर 20 मार्च 2023 तक उन्होंने 3 साल में करीब 2383 घोषणाएं की हैं, लेकिन 1188 घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, यानी आधी घोषणाएं भी पूरी नहीं हो पाई हैं। वहीं सीएम ने पिछले 20 दिन में 12,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन इन्हें अमल में लाने के लिए बजट का प्रावधान नहीं है। इसी अवधि में सरकार ने 10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले 3 बार के शासनकाल में जो घोषणाएं की हैं, उनमें से केवल 22,000 घोषणाएं लापता हो गई हैं। दिनेश शुक्ला, NH 24/7 भोपाल। योग गुरु बाबा रामदेव ने भिंड दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म को मानता हो उसे ही विधायक और मंत्री बनाएं। दरअसल बाबा रामदेव भाजपा नेता अम्बरीश शर्मा के द्वारा आयोजित भागवत कथा में शामिल होने भिंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अम्बरीश की जमकर तारीफ की, साथ ही कहा कि मुसलमानों के और हमारे पूर्वज एक हैं, इसलिए आपस में बुराई नहीं रखनी है। इस मौके पर बाबा ने विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट उपयोग न करने की सलाह भी लोगों को दी। कार्यक्रम में पंडोखर सरकार भी शामिल हुए। सनातन धर्म के साथ है, उसको स्वामी रामदेव सहित सारे साधु संत महात्माओं का ही नहीं, सारे हमारे ऋषि मुनियों का, भगवान राम कृष्ण का, शिव का और पूरी भारत माता का आशीर्वाद उनके साथ में है। जो सनातन धर्म के साथ होगा उसके साथ पूरा देश खड़ा होगा, जो सनातन धर्म के साथ खड़ा नहीं होगा उसका अपने आप ही भगवान मोक्ष करेंगे। भोपाल में भाजपा पार्षद की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। वार्ड क्रमांक 2 से बीजेपी पार्षद कुसुम चतुर्वेदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एक गाने पर पार्षद अन्य महिलाओं के साथ डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। विवाद की जड़ यह है कि वीडियो मंदिर परिसर का बताया जा रहा है। उधर वायरल वीडियो को सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मंदिर में अश्लीलता फैलाने के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया और पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं निगम अध्यक्ष ने कहा कि किसी के निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार का डांस वहाँ की 2 नंबर पर की पार्षद 80 डांस इस प्रकार से मंदिर में कर रही हैं, किसी पार्षद गाड़ी पेट्रोल पकड़ा रहा है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? ये चुनावी जनप्रतिनिधि हैं, इनके भी कोई मान मर्यादा है कि नहीं है? ये सारी कार्रवाई हम लोग के खिलाफ होगी। हम इस मांग करते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और नहीं तो हम इसके खिलाफ जो है आने वाली परिषद में इस बात को पूरी ताकत से उठाएंगे। नहीं, क्या दिक्कत है उसमें? कांग्रेस हर चीज में दिक्कत है भाई। वो एक वार्ड नंबर 2 की हमारी पार्षद बहुत ही सम्मानीय पार्षद है, बुजुर्ग महिला हैं, और क्या उनकी अपनी निजी जिंदगी नहीं है? आप देखेंगे कि उस वीडियो में सब महिला कार्यकर्ता या महिलाएं हैं सारी, तो उनकी अपनी निजी जिंदगी नहीं है। वो महिलाओं के साथ हंस बोल नहीं सकती। महिलाएं अगर सब नृत्य कर रही तो वो नहीं कर सकती हैं क्या? कांग्रेस को इसमें भी तकलीफ है। अब कांग्रेस तय करेगी कि पार्षदों को भी कैसे रहना चाहिए। भोपाल में पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर बीजेपी रोटी सेकने का काम करती आ रही है, किसानों को बरगलाने का काम भाजपा कर रही है। यह हमारे प्रदेश की विडंबना है कि जिसको जवाब देना है वो सवाल पूछ रहे हैं। आप 18.5 साल से सत्ता में बैठे हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं। पिछले दिनों बजट पेश किया गया, जितने भी दावे और वादे किए गए सब खोखले निकले। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने दृष्टि पत्र जारी किया था, जिसमें तमाम तरह के वादे और दावे किए गए थे, ये सब खोखले साबित हुए।
बजट अलॉटमेंट कितना होता है? 12,000। सबमिशन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग, इसके लिए बजट अलॉटमेंट कितना होता है? 16,000। कृषि वानिकी सबमिशन, इस पे बजट अलॉटमेंट कितना होता है? 26,000। तो आदरणीय साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी मैंने आज आपके सामने। बड़वानी में घर में लगी आग में 3 मासूम जिंदा जल गए। चूल्हे की चिंगारी से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। घटना के समय माता पिता पास में ही कुआं खोद रहे थे। धुआं उठता देख वे बाहर आए तो बच्चों को लपटों में घिरा हुआ देखा। उनकी आंखों के सामने तीनों की जलकर मौत हो गई। मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। ग्वालियर में पब्लिक बाइक शेयरिंग योजना चलाई गई। ये योजना लोगों को फिट रखने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी ने 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर शुरू किया था, जो अब पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। अधिकारियों की अनदेखी के कारण साइकिलें जर्जर हो गई हैं। इससे लोगों की रुचि भी साइकिल चलाने में नहीं है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत स्मार्ट सिटी ने 6 करोड़ की लागत से 50 साइकिल स्टेशन बनाकर की थी। इस योजना को इस रूप में प्रचारित किया गया था। साइकिल चलाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के शुरू में तो स्थानीय निवासियों ने रुचि दिखाई, लेकिन साइकिल जब मरम्मत के अभाव में खटारा हो गई तो इस प्रोजेक्ट की जैसे हवा निकल गई। ठेकेदार यानी कि कंपनी भी इस प्रोजेक्ट को मझधार में छोड़कर चली गई है। नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव का कहना है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सीईओ स्मार्ट सिटी और नगर निगम कमिश्नर से बातचीत की है और इस प्रोजेक्ट को फिर से रिव्यू किया जाएगा। परियोजना अपने आप में एक भ्रष्टाचार का अनुसंधान था, जिसमें पीपीपी मॉडल पे वो स्मार्ट सिटी ने प्रारंभ किया। साथ ही ठेकेदार को हर तरह से लाभ दिया, मेंटेनेंस का पैसा भी दिया और अंततः ठेकेदार भाग गया। अब वो साइकिलें हैं पूरे शहर में इधर उधर तितर बितर बिखरी पड़ी हुई हैं और यही होना था। स्मार्ट सिटी तो मैं कहूँगा कि एक भ्रष्टाचार का अनुसंधान केंद्र बन गया है। यहाँ अभी प्रोजेक्ट की स्थिति अच्छी नहीं है। नए नगर निगम कमिश्नर आए, उनसे भी चर्चा हुई है और नगर निगम कमिश्नर नगर निगम उसका मतलब अध्ययन करके उसमें निर्णय लेंगे कि उसी को कंटिन्यू करना है, उस पर जुर्माना लगा के या नए सिरे से करना है। जल्दी ही उसमें निर्णय लिया। अलीराजपुर की रहने वाली 13 वर्षीय ताबिंदा दबुक ने राष्ट्रीय स्तर की साइंस क्विज प्रतियोगिता में चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में देश भर से महज 100 छात्र छात्राओं का ही चयन किया जाता है। अलीराजपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा ताबिंदा दबुक ने अपने शिक्षक से प्रेरणा से इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और 2 चरणों के बाद अब फाइनल चरण के लिए ताबिंदा का चयन हुआ है। प्रतियोगिता का फाइनल चरण चेन्नई में आयोजित होगा। झाबुआ जिले के आदिवासी अंचल में गुड़िया बनाने वाले रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार को शिल्पकला के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि परमार दंपत्ति पिछले 30 साल से आदिवासी वेशभूषा की गुड़िया बना रहे हैं। 1993 में उद्यमिता कौशल विकास केंद्र में ट्रेनिंग लेकर रमेश परमार की पत्नी शांति परमार ने आदिवासी गुड़िया बनाने की शुरुआत की थी। शुरुआत में गरीब परिवार से होने की वजह से दंपत्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भोपाल और दिल्ली में लगने वाली प्रदर्शनी से इस हुनर को एक नई पहचान दी। 1993 में हमारी पत्नी शांतिबाई परमार को उद्यमिता विकास केंद्र टीसीपीसी सेंटर में 6 माह का आदिवासी गुड़िया का प्रशिक्षण दिलवाया था। फिर हम लगातार आदिवासी गुड़िया का कार्य करते आ रहे हैं। मोदी जी उनको सुना है, बहुत बहुत बड़े धन्यवाद देती हूँ मोदी जी के। मेरे पूरे परिवार इस काम में लगे रहा है।
ग्वालियर एसएसपी राजेश सिंह चंदेल के निर्देश पर थाना स्तर पर कॉम्बिंग गश्त चलाई गई, जिसके तहत पुलिस ने शराब पीने वालों और सटोरियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। शहर के आधा दर्जन से ज्यादा थानों में शराब पीने वालों के खिलाफ 33 और सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ 15 मामले दर्ज किए गए। तो वहीं देहात थाना क्षेत्रों में भी 14 मामले शराब के और एक सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जब से चालू हुआ है तो ये सूचनाएं मिल रही थी कि आईपीएल सट्टा कई लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं या करा रहे हैं, तो उन पे क्राइम ब्रांच और सभी थानों को बताया गया है कि कार्रवाई करें। कल हमने कॉम्बिंग गश्त भी कराई थी, इसके साथ में ये टारगेट भी दिए थे कि सबको जो शराब पी के घूमते हैं, शराब बेचते हैं, उन पे कार्रवाई करानी है और ये सट्टे की विशेषकर कार्रवाई करानी, ताकि इस जाल में हमारे युवा नहीं फंसे और उसमें हम चिन्हित करके जो भी आरोपी इसमें होंगे। जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र में बह रही नर्मदा नदी से लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। इसको लेकर मध्य भारत मोर्चा के सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत उन्होंने जिला खनिज अधिकारी को काली पट्टी भेंट कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मध्य भारत मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ यादव ने बताया कि लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें हम खनिज विभाग और जिला प्रशासन को दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन आंख पर पट्टी बांध कर बैठा हुआ है, इसलिए हमने उनको काली पट्टी भेंट की है। कई महीनों से बरगी विधानसभा अंतर्गत जो अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है उसकी शिकायतें काफ़ी आ रही थी। हमारे मित्र लोग भी रहते हैं वहाँ, तो उनके द्वारा हमें वीडियो भेजा गया, मौके पे जाके दिखाया गया कि देखिए ऐसा अवैध उत्खनन हो रहा है और माइनिंग हो रहा है, कुछ कर नहीं रहा, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। इसमें हम लोग ने जहाँ जहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, जो घाट सेंशन नहीं है, उन घाटों के नाम लिखकर उनका वीडियो लेकर हम आए थे। हमने अधिकारी से मांग करी कि सर इस पर अंकुश लगे, जो अवैध उत्खनन हो रहा है। रमजान पर्व के 17वें जुमा पर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा उवैदी नियाजी बाबा साहब की सरपरस्ती में रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने रोज़ा इफ्तार में हिस्सा लिया। वहीं रोज़ा इफ्तार में आरिफ मुस्तफ़ा नियाजी ने देश और शहर में अमन, चैन और शांति बनी रहे और सब खुशहाल रहें, इसकी दुआ की। इसके बाद रोज़ा इफ्तार शुरू हुआ। इस कार्यक्रम पर हिंदू समाज और अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हुए। दतिया में मंगल कलश यात्रा के साथ पंडोखर सरकार हनुमान मंदिर में श्री राम महायज्ञ की शुरुआत हुई। इससे पहले क्षेत्र की महिलाओं ने पुष्पावती नदी से जल कलश में लेकर पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली। यहां कार्यक्रम के दौरान पंडोखर महाराज शारीरिक मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों का इलाज करते हैं। श्री राम महायज्ञ आयोजन में शामिल होने के लिए महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी पहुंचे। कंप्यूटर बाबा ने बरेली में श्री पंडोखर सरकार का 3 दिन का दिव्य दरबार लगाए जाने का ऐलान किया। श्री पंडोखर सरकार ने कंप्यूटर बाबा को इस 3 दिवसीय आयोजन में आने की अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा ने पंडोखर सरकार के दरबार को सच्चा बताया और कहा कि अभी तक इस दरबार पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं की गई है। सभी लोग इस दरबार में अपना माथा टेकते हैं। देखिए, पंडोखर सरकार दरबार है, अध्यात्म शक्ति का केंद्र है। हमारे यहाँ बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, कानून के विशेषज्ञ, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री पंडोखर धाम को नित्य जपते हैं। इस दरबार से सच्चा जब दरबार होता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है जो क्वेश्चन आंसर करे, न कोई टीका टिप्पणी करे। यहाँ चाहे राजनेता हो, चाहे साधु संत हो, चाहे जनता जनार्दन हो, चाहे कोई भी हो, सच्चे दरबार में सब अपना माथा टेकते हैं और अपनी बात को रखते हैं, उन्हें आशीर्वाद मिलता है। इंदौर में एक थाना प्रभारी के खुद को ही लाइन अटैच करने की मांग पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। इंदौर के पश्चिम एरोड्रम थाने पर पदस्थ थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने स्वेच्छा से लाइन अटैच करने का प्रतिवेदन डीसीपी को सौंपा था, जिसे डीसीपी ने तत्काल ही इस आवेदन को स्वीकृत कर दिया।
माना जा रहा है कि एरोड्रम थाना प्रभारी संजय शुक्ला की आईपीएस आदित्य मिश्रा से किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर का कहना है कि कोई भी औपचारिक शिकायत थाना प्रभारी द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने निजी कारणों से हटने के लिए प्रतिवेदन दिया गया था, जिसे डीसीपी ने स्वीकृत किया है। यह विषय वस्तु संज्ञान में आया है। यद्यपि किसी भी प्रकार की कोई औपचारिक शिकायत नहीं हुई है, परंतु यह संज्ञान में आया है। इस पर आवश्यक कार्रवाई